हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सीखेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम एंड द मिनिमम फंक्शन इन डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली। जो मैक्सिमम मिनिमा है टू वेरिएबल के केस में, स्पेसिकल टू वेरिएबल के केस में हम मिनिमम मैक्सिमा को जो स्टडी करते हैं उसका कैसे एप्लीकेशन करेंगे डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली। डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली क्या केस है? इन डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली अ मोनोपोलिस्ट charges a different price in a two different market, okay, according to prevailing elasticity of demands in the two different markets, okay। एक मार्केट में अलग इलेस्टिसिटी है, दूसरे में अलग है, तो उसी के अकॉर्डिंगली जो प्राइस भी सेट किया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस कैसे निकालना है। आपको पता है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन होता है, इसको मैं प्रॉफिट फंक्शन लिखता हूँ, ओके। वो होता है हमारे पास टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और हम जीरो के इक्वल रखते हैं, ठीक है। देन हम सेकंड डिफ्रेंशिएशन करते हैं, दैट मस्ट बी लेस देन जीरो। तो सबसे पहले आपको टोटल रेवेन्यू निकालना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो मार्केट है, यहाँ पे मार्केट 1 एंड 2। तो देखिए फर्स्ट मार्केट के केस में अगर आप देखें यहाँ पे, तो फर्स्ट मार्केट के केस में यहाँ पे देखिए कि ये हमारा क्या है, ये डिमांड कर्व है फर्स्ट मार्केट का, एंड दिस इज सेकंड मार्केट का डिमांड कर्व, ओके। देन हमारा टोटल कॉस्ट फंक्शन ये दे रखा है। तो इन्हीं के बेसिस पे हम सारा कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना है कि टोटल रेवेन्यू जो पहली मार्केट में वो हमें निकालना है। तो इसका क्या फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला है हमारा P1x1, ठीक है। तो इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। आपको पता है कि 180 माइनस 50x1 हमारे पास है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x1 से, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 180x1 माइनस 15x1 स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? ये मेरे पास आ गया टोटल रेवेन्यू पहली मार्केट में, और टोटल रेवेन्यू हमें अब सेकंड मार्केट में कैलकुलेट करना है। तो ये ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएगा P2x2, ओके। तो सेकंड मार्केट के केस में, तो सेकंड मार्केट के केस में डिमांड फंक्शन क्या है हमारे पास? 380 माइनस 20x2 है, इसको x2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो आगे मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 380x2 माइनस 20x2 स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ गए। अब हमें क्या करना है? प्रॉफिट फंक्शन बनाना है। तो प्रॉफिट फंक्शन बनाने के लिए आपको पता है कि हम किस तरह से प्रॉफिट फंक्शन को बनाते हैं। तो प्रॉफिट फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, ये मेरा प्रॉफिट फंक्शन है, इसको मैं कैसे लिखूँगा? तो दोनों का रेवेन्यू हमें निकालना है। तो ये आ जाएगा R1 प्लस R2, और हमारे पास माइनस जो हमारा कॉस्ट फंक्शन दे रखा है, ओके। इस तरह से हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो इसके लिए अब आगे देखिए, आप इन वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पहले आ जाएगा 180x1 माइनस 15x1 स्क्वायर प्लस 380x2 माइनस 20x2 स्क्वायर, ये आ गया आपके पास, ओके। उसके बाद आपको माइनस करना है कॉस्ट फंक्शन, वो है 150 माइनस 120 120x1, नहीं प्लस में आएगा ये, सॉरी, हाँ ये माइनस में आएगा। ये इंटायर पार्ट जो है माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम इसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है। मैं वंस अगेन यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये थोड़ा सा सही से नहीं लिखा गया था, तो मैं फिर से लिख रहा हूँ। ये आ जाएगा 150 माइनस 120x1 माइनस 120x2, ठीक है। तो ये आ गया, इसको आप एक बार ठीक से समझ लीजिए। तो देखिए ये क्या था, टोटल रेवेन्यू पहले मार्केट से, दिस इज टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेकंड मार्केट, और ये आगे आ रहा है, ये टोटल कॉस्ट फंक्शन आ रहा है मार्केट 1 2 दोनों का कंबाइन करके, ठीक है। तो इतना आपने कर लिया, आई होप। तो आगे हम देखेंगे कि किस तरह से हमें अब आगे प्रोसीड करना है। तो आगे प्रोसीड करने के लिए हमें इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 60x1। तो देखिए x1 क्या है, x1 को हम कैलकुलेट करेंगे। आगे क्या है, 120x1 है। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे बताऊँगा, ये 120x1 है, ये है, तो इसको माइनस कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 60x1। इस तरह से आगे को भी करेंगे हम, आगे 260x2 आ जाएगा माइनस करने पे। फिर आगे जो स्क्वायर वाली हैं 1 के साथ, उसको करेंगे, वो आ जाएगा 15x1 स्क्वायर, जो हमारे पास ऑलरेडी दिया गया। फिर करेंगे 20x2 स्क्वायर, जो भी हमारे पास ऑलरेडी दिया गया है, और 150 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। 150 क्या है,
150 हमारी फिक्स कॉस्ट है। अब फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन देखेंगे हम, क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, इसको ओके FOC कर देता हूँ, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में क्या है, हम पहला डेरिवेटिव लेंगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ओके, करली P, प्रॉफिट फंक्शन है P, और ये x1 की रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका जो हमारे पास आया हुआ है। तो इसका 60 x1 का करेंगे तो 60 आ जाएगा, x2 हमारा माइनस ही होगा, सॉरी 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। फिर आगे हम 15 पे चलेंगे, 15 पे चलेंगे तो 15 टू द ये 30 आ गया, x1 हो गया, आगे 0 आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है सारे, ठीक है। इसको हम 0 के इक्वल रख लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया x1 हमारे पास कितना आ जाएगा, x1 इज़ इक्वल टू 60/30 इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास एक x1 का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। इसी तरह हम जो है x2 का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, किसके, जो प्रॉफिट फंक्शन गया है उसको हम x2 की रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 260, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है ये, पावर फॉर्मूला से यूज करके। आगे 40 x2 आ जाएगा क्योंकि 20 टू द 40 हो जाता है, और जो कांस्टेंट है उनको हम 0 कर देंगे, ठीक है। ये 0 आ गया, और आगे x2 का वैल्यू इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 6.5, ठीक है। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई यहाँ पे, एक वैल्यू ये आ गई और एक नीचे आ गई, ठीक है। तो x का तो दोनों वैल्यू आ गए हमारे पास। तो हमारे पास 2 पॉइंट यहाँ पे बन रहे हैं, कौन कौन से बन रहे हैं यहाँ पे 2 पॉइंट, यहाँ पे देखिए। तो ये बन रहे हैं हमारे पास 2 और हमारा 6.5 बन रहा है, ठीक है। x1 का वैल्यू 2 है और x2 का वैल्यू जो है 6.5 है। अब सेकंड ऑर्डर कंडीशन देखनी है। तो सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या है कि ये लेस देन 0 होना चाहिए अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। तो देखिए सेकंड ऑर्डर कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव कर देंगे, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका डबल डेरिवेटिव प्रॉफिट फंक्शन का, और नीचे x12²। तो इसका देखिए ऑलरेडी डेरिवेटिव हो रखा, तो 30 है तो -30 आ जाएगा, और ये लेस देन 0 है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसी तरह x2 का भी हम जो है डबल डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। इसका डबल डेरिवेटिव करने पे आएगा हमारा ओके, इसका आएगा हमारा डबल डेरिवेटिव करने -40 आ जाएगा, ये भी लेस देन 0 है। तो यहाँ पे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो। थर्ड क्या है हमारा, इसका हम क्रॉस डेरिवेशन करेंगे, इसको हम ऐसे कहते हैं x1 x2, ठीक है। जो x1 का पहला डेरिवेटिव है उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x2, ठीक है। या फिर आप ऐसे ऐसा लिख सकते हैं, ये p मैंने कर दिया और यहाँ पे x कर देता हूँ मैं x1, और ये डेरिवेटिव x2। देखिए यहाँ पे ये चीज़ आपको समझनी है कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो ऑलरेडी हमारे पास जो पहला डेरिवेटिव आ रखा था ये आ रखा है, ये x1 का डेरिवेटिव है, इसी को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x2। तो देखिए ये इसको ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x1 विद रिस्पेक्ट टू x2। तो इसको करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखोगे 60 - 30 x1 ना, तो यहाँ पे कोई भी x2 का टर्म नहीं है, तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने सेकंड डेरिवेटिव ले लिया, तो सेकंड कंडीशन भी हो गई। तो थर्ड कंडीशन क्या है हमारी, थर्ड कंडीशन मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो थर्ड कंडीशन में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि ये जो मेरा आ रहा है डबल डेरिवेटिव आ रहा है x1 का, ठीक है, मल्टीप्लाई हमारा y का डबल डेरिवेटिव, सॉरी x2 है यहाँ पे, y नहीं है, यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, ठीक है। और x2 का जो डबल डेरिवेटिव लिया है, ठीक है, और माइनस हमारा वो है f(x(y), ठीक है। ये जो हमने डेरिवेटिव ली सॉरी फिर से मैंने वही लिख दिया, y लिख दिया, y नहीं, ये x1 और ये x2 है, ठीक है। इनका आपको क्या करना है, स्क्वायर कर देना। तो ये वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन ये आपकी 0 होनी चाहिए, तभी आपका जो फंक्शन जो है वो मैक्सिमाइज होगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या वैल्यू है, -30 है, x1 का डबल डेरिवेटिव 30 है, और इसका क्या है ये 40 है, और आगे क्या है, ये क्रॉस डेरिवेशन हमारा 0 आया था, ठीक है। इनको नीचे करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखिए ये 1200 आ गया, और ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा जो है कंडीशन पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गया।
अभी यहाँ पे हमने पूरी कंडीशन सेटिस्फाई कर ली है कि ये प्रॉफिट फंक्शन हमारा पूरी तरह से हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। देखिए अब हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमें कितना मिल रहा है यहाँ पे। तो देखिए तो प्रॉफिट फंक्शन मेरे पास क्या था, प्रॉफिट फंक्शन देखिए मेरा प्रॉफिट फंक्शन आया था, आपको देखना है कि प्रॉफिट फंक्शन आया था ये 60x1, ओके, जो मैंने पहले लिखा है वही लिख रहा है, 260x2 माइनस 15x1 स्क्वायर और माइनस 20x2 स्क्वायर और ये 150, ठीक है। इनमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो x1 और x2 की। x1 की वैल्यू 2 है, ओके, तो मैंने यहाँ 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया और 260 के साथ x2 का वैल्यू 6.5 है, मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर आगे फिर वही वैल्यू ये 2 आई है तो इसका स्क्वायर कर दूंगा मैं और आगे माइनस ये 6.5 आई है इसका स्क्वायर कर दूंगा और 150 लिख दूंगा, ठीक है। इसको आप आगे सॉल्व करोगे सारे को तो आपका आएगा 755, ठीक है। तो ये क्या 755 क्या आ रहा है हमारा यहाँ पे, ये आ रहा है हमारा प्रॉफिट आ रहा है। अब आपको देखना है कि मार्केट 1 में प्राइस कितना है। तो मार्केट 1 में प्राइस कितना होगा, तो उसका डिमांड फंक्शन क्या था, उसका था 180 माइनस 5x1, ठीक है। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो आप x1 की, तो ये आ जाएगा 5x1 की वैल्यू क्या 2 है, ठीक है। तो इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 170। तो मार्केट 1 में आपको प्राइस चार्ज करना है, वो करना है 170, ठीक है। और इसी तरह मार्केट 2 में कितना प्राइस करना है, तो इसका डिमांड फंक्शन था 380 माइनस 20x2, ठीक है। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो ये आ जाएगा 380 माइनस ये 20 और x2 का वैल्यू हमारे पास 6.5 है और इसको सिंप्लीफाई करो तो हमारा क्या आएगा, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये इस तरह से आ जाएगा कुछ। तो मैं इसको 380 में इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ, ओके। फिर आप 20 को 65 से करेंगे, 6.5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 130 और इसको 180 को सॉरी ये 380 को आप इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 250, ठीक है। तो मार्केट 2 का प्राइस कितना आ रहा है, 250 हमारा आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो देखिए ये मैंने यहाँ से इसको सॉल्व कर लिया है, बिल्कुल सिंपल तरीका था। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं वंस अगेन आपको एक इसका ब्रीफ आइडिया बता देता हूँ। तो देखिए इस तरह के आते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्रॉफिट फंक्शन लिखना है, प्रॉफिट फंक्शन लिखना है। फिर आपको क्या करना है, जो x1 है उसके रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव लेना है और 0 के इक्वल रख देना है। उसी तरह x2 के इसमें लेना है, उसको 0 के इक्वल रख देना है, ठीक है। फिर आपको डबल डेरिवेटिव लेना है, तो वो क्या होना चाहिए, वो लेस दैन 0 होना चाहिए। उसी तरह x2 का भी लेना है, उसका भी वो लेस दैन 0 होना चाहिए। तो ये कंडीशन है आपके पास सेटिस्फाई हो गई। फिर आपको क्या करना है, आपको वो कंबाइंड कंडीशन देखना है। तो ये देखना है f(x)(x) इसका डबल डेरिवेटिव और उसी तरह x1 है ये x2 और x2 और माइनस आ गया इसका क्रॉस आ गया आपके पास डेरिवेटिव इसका स्क्वायर, ये ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो तभी आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज जो हो रहा है वो सेटिस्फाई होगा। ये सेटिस्फाई हो गया तो आपको क्या करना है, x1 का वैल्यू और x2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, किसमें, आपको प्रॉफिट फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करना है। फिर उसके बाद आपको ये डिमांड फंक्शन 1 है उसमें करना है, फिर उसको 2 में करना, तो तभी आपके पास क्या आ जाएगा, ये प्राइस आपके पास दोनों मार्केट के आ जाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।